हाय चिल्ड्रेन। तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट। आज हम देखते हैं उसी में कुछ एक दूसरा यूनिट है जिसका नाम है एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम शॉर्ट में एएमयू भी लिखा। अब व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट? एटॉमिक मास यूनिट किसको कहते हैं? अब देखिए, ये कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12, क्लियर है। उसी तरह सोडियम का एटॉमिक नंबर 17, मास नंबर 14। जैसे आयरन का एटॉमिक नंबर 26, मास नंबर 56। इस तरह से होता है। मीन्स यहाँ पे 12 ग्राम ऑफ कार्बन इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होता है ऑफ कार्बन, एटम्स ऑफ कार्बन। उसी तरह 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू इतना एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। अगर हम लिखे 56 ग्राम ऑफ आयरन इज इक्वल टू 6.02 into 10⁻23 एटम्स ऑफ आयरन। क्लियर है? क्लियर है। हम देखते हैं। मीन्स इसको कहते हैं एवोगाड्रो नंबर, और एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23। अब हम देखते हैं एटॉमिक मास यूनिट कहते किसको है। कार्बन एटम के एक एटम के 1/12 पार्ट मास को एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है। मीन्स कार्बन का एटम जो होगा, और कार्बन एटम के एक एटम का मास कैलकुलेट कर लेना है, उसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो उसी को हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। जैसे अभी हम दिखा रहे थे, कार्बन का 612 मीन्स 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। मीन्स चूंकि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम, देयरफॉर 1 एटम्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 by 6.022 into 10⁻23 grams। मीन्स 1 AMU कहते हैं 1 एटम का मास। तो 1 एटम का मास कितना निकला है? 12 by 6.022 into 10⁻23। इसको डिवाइड कर दिया 12 से, इतना ग्राम जो होगा दिस इज इक्वल टू 1 AMU। तो इसको कटाएंगे तो 12 कैंसिल, ये हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम। एंड इट इज ऑल्सो रिटेन 1.67 इंटू 10⁻⁻24 किलोग्राम। सो 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 किलोग्राम। क्लियर है एएमयू? हम यहां पे देखते हैं, मिटा देता हूं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है, याद रखेंगे 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास 1.6 इंटू 10⁻⁻24 किलोग्राम। चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन होता है 1.6
इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इसका नेचर नेगेटिव होगा, इसका नेचर पॉजिटिव होगा। इसको 1.67 भी लिख सकते हैं हम। क्लियर है? अगर हम यहां पे एक क्वेश्चन दें, हाउ मेनी प्रोटॉन्स वुड मैक ½ किलोग्राम। क्वेश्चन है हाउ मेनी प्रोटॉन्स वुड मेक ½ किलोग्राम, मीन्स ½ किलोग्राम को बनने के लिए कितना प्रोटॉन्स चाहिए। मीन्स ½ किलोग्राम में कितना ग्राम, देखते हैं इसका आंसर। ½ किलोग्राम इक्वल टू 500 ग्राम। क्लियर है? तो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 प्रोटॉन इतना ग्राम इक्वल टू व्हाट, 1 प्रोटॉन। Therefore 1 ग्राम इक्वल टू 1/1.67 इंटू 10⁻⁻24। तो कितना को बनाना है हमको, 500 ग्राम को बनाना है। 500 ग्राम में हो जाएगा, मीन्स 500 इंटू 10⁻, ये ऊपर जाएगा तो 24/1.67, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लेंगे 500 से इसको। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे सिस्टम ऑफ यूनिट, एंड देयर आर 5 सिस्टम ऑफ यूनिट। फर्स्ट क्या था, सीजीएस सिस्टम, सेकेंड एफपीएस सिस्टम, थर्ड एमकेएस सिस्टम, फोर्थ एमकेएसक्यू सिस्टम, एंड फिफ्थ SI system of unit, and some other system of units we also read. अब हम देखते हैं कुछ, ये यूनिट एंड मेजरमेंट एक ऐसा चैप्टर है जो पूरे फिजिक्स में मिलता रहेगा, लेकिन इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट को सीखना होगा। वही बेसिक कंसेप्ट जान ले। टोटल तो यूनिट मेजरमेंट आप बना नहीं सकते हो अभी, लेकिन इसके बेसिक कंसेप्ट को समझना है। यूनिट और मेजरमेंट है क्या, इसको हमको देखना है, थोड़ा थोड़ा इसमें सीखना है। जब जब चैप्टर पढ़ते जाएंगे तो टोटल का सीखते चले जाएंगे। अगर यहां पे लिखते हैं हम, ये पढ़ते हैं हम डायमेंशनल, हम देखते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। अब इसमें हम देखते हैं डायमेंशन किसको कहते हैं, डायमेंशन कहते किसको हैं, पहले वो समझ लेते हैं। जैसे हमने देखा, यहां पे लिख दिया हमने फिजिकल क्वांटिटी, यहां पे लिखा इसका रिलेशन, फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन, यहां पे लिखा हमने डायमेंशन, यहां पे लिखा हमने डायमेंशनल फॉर्मूला, और यहां लिखा हमने SI यूनिट। अब समझा रहे हैं व्हाट इज डायमेंशन। पहले आप ये जानो कि डायमेंशन होता क्या है। देखते हैं यहां पे फिजिकल क्वांटिटी मीन्स फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का जब यूनिट लिखने हम जान गए थे, तो किसी भी डेराइव क्वांटिटी का यूनिट लिख रहे थे। फंडामेंटल क्वांटिटी कितना था, 7, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अगर ये सातों का यूनिट हम जानते थे तो किसी भी डेराइव क्वांटिटी का यूनिट निकल जा रहा था। उसी तरह हम देखते हैं डायमेंशन को। अगर हम फर्स्ट नंबर में देखें मास, तो मास एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इसका कोई रिलेशन नहीं होगा, और मास का डायमेंशन होगा m। लिखते हैं इसको इस तरह के ब्रैकेट में बंद करते हैं,
मीन्स मास में m का पावर कितना है 1 है। क्लियर है। और इसका डायमेंशन जब हम लिखते हैं तो m l t नहीं है तो इस पे पावर 0। आप जानते हो किसी भी चीज पे पावर x का पावर 0 तो क्या हो जाएगा 1। तो आप बोलोगे सर ये लिखे क्यों L0 T0 क्यों लिखे? बिकॉज वी नो दैट देर आर 3 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, मीन्स बेसिक फंडामेंटल 3 था। कौन कौन? मास, लेंथ एंड टाइम। सो डायमेंशनल फॉर्मूले में तीनों को दिखाना है भी और नहीं भी है। नहीं है तो 0 पावर देके दिखाइए। अगर m भी नहीं रहता तो m पे भी पावर क्या दिखाते 0, और उस पे 0 पे कोई भी समथिंग पे पावर 0 इक्वल टू 1 हो जाता तो ये m ही बचेगा, लेकिन यहाँ पे लिख करके हम दिखाएंगे। और मास का यूनिट क्या हो जाएगा किलोग्राम। अगर हम लिखें यहाँ पे लेंथ का कोई रिलेशन नहीं होगा क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, और लेंथ का डायमेंशन होगा L। यहां पे क्या होगा m पे 0, L T पे 0, इसको लिखेंगे हम मीटर। क्लियर है। अगर हम यहां पे लिखे टाइम, तो टाइम भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जिसका कोई रिलेशन नहीं होगा, और टाइम का डायमेंशन होगा T, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m0 L0 T, और ये मेरा हो जाएगा सेकेंड। अगर यहां पे लिखा हमने टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का भी कोई रिलेशन नहीं होगा, ये फंडामेंटल है, और टेम्परेचर का डायमेंशन K से लिखते हैं, नहीं तो और थीटा से। और यहां पे लिखेंगे हम m0 L/P0 T/0 K, और यूनिट भी K से लिखते हैं, यहां थीटा से ही केल्विन है। अगर आपसे पूछे, जानते हो, देखिए जरा सा, मास के भी डायमेंशन में भी यहाँ क्या mLT, इसमें भी mLT, इसमें भी mLT, मीन्स mLT सब में है। मीन्स डायमेंशन mLT नहीं होता है, मीन्स डायमेंशन फंडामेंटल क्वांटिटी का पावर होता है। आप मास में देखो, मास का डायमेंशन में मास का पावर 1 है और बाकी का पावर क्या है 0। अगर आपसे पूछे मास का डायमेंशन क्या होगा, मास का, तो बच्चे लिखते हैं mL0 T0, सही है, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला, बट योर डायमेंशन इज 1 0 0, मीन्स मास का डायमेंशन है 1 0 0। उसी तरह लेंथ का डायमेंशन है 0 1 0। उसी तरह टाइम का डायमेंशन है 0 0 1। क्लियर है। मीन्स किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी का जो पावर होता है वही उसका डायमेंशन होता है। आप देख लो, बेस सब में सेम है, इसमें भी mLT, इसमें भी mLT, इसमें भी mLT, सारे में mLT है। अगर यहां पे लिखा हमने करेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इसका भी कोई रिलेशन नहीं होगा, और करंट इलेक्ट्रिसिटी के डायमेंशन को I से भी लिखते हैं, नहीं तो और A से भी लिखते हैं। यहां पे क्या हो जाएगा m0 L पे पावर 0 T पे 0 A रहेगा, नहीं तो I भी लिख सकते हैं, और यूनिट को एम्पेयर से लिखते हैं। क्लियर है। ये बेसिक फंडामेंटल 3 था, मास, लेंथ, टाइम। अगर इसका डायमेंशन मालूम है तो किसी भी चीज का डायमेंशन हम लिख सकते हैं। देखते हैं आगे कैसे लिखते हैं। मास का डायमेंशन m, लेंथ का L, टाइम का T। अगर इतना याद है तो किसी का भी डायमेंशन हम लिख सकते हैं। जैसे यहां पे हमने लिखा एरिया, एरिया का रिलेशन होगा, एरिया का रिलेशन होगा L इंटू बी, मीन्स लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेडेथ, लेंथ वो भी क्या होगा L, ब्रेडेथ का भी डायमेंशन क्या होगा L। सो डायमेंशन क्या हो जाएगा L L स्क्वायर। यहां पे क्या लिखेंगे m पे 0 L स्क्वायर T 0, यहां क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अगर हम लिखे यहां पे वॉल्यूम,
वॉल्यूम होगा L इंटू बी इंटू एच, सारा का सारा लेंथ ही है, L इंटू एल, ये क्या हो जाएगा L क्यूब, यहां पे क्या होगा M पे 0, L क्यूब, T पे 0, मीटर क्यूब। आपसे पूछे कि वॉल्यूम का डायमेंशन क्या है, मीन्स वॉल्यूम का डायमेंशन है 0, 3, 0, क्लियर है। एरिया का डायमेंशन क्या है 0, 2, 0, दिस इज द डायमेंशन, बट ml वॉल्यूम। अगर हम यहां पे देखें डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। तो मास का क्या लिखेंगे, मास का डायमेंशन m, वॉल्यूम का डायमेंशन क्या है L क्यूब। तो क्या हो जाएगा डायमेंशन ml पे पावर -3। यहां पे डायमेंशनल फॉर्मूला ml पे -3 t पे पावर 0 kg पर मीटर क्यूब। मीन्स हमको कहता कि डेंसिटी का डायमेंशन क्या है, तो डेंसिटी का डायमेंशन है मेरा 1 - 3 0, दिस इज द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, क्लियर है। अगर यहां पर हम देखें मास डेंसिटी, मास लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, इसका फॉर्मूला होगा मास बाय लेंथ। तो मास का क्या है m, लेंथ का l, क्या हो जाएगा मेरा ml पे पावर -1, और डायमेंशनल फॉर्मूला में क्या होगा ml पे -1 t पे पावर 0, मीन्स kg पर मीटर, क्लियर है। अगर कहता लीनियर मास डेंसिटी का डायमेंशन क्या है, मीन्स 1 - 1 0। आप देख रहे हो इसमें भी mlt है, यहां भी mlt, यहां भी mlt, यहां भी mlt, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है सबके डायमेंशन के बेस में mlt है। इसीलिए mlt डायमेंशन नहीं होता है, उसका पावर डायमेंशन होता है, क्लियर है। देखिए अगर यहां पे हम लिखा हमने स्पीड या ऑब्लिक दे दिया वेलोसिटी, दोनों का डायमेंशन सेम चलेगा, इसीलिए यहां पे लिखा हमने डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस का क्या होगा L, टाइम का T, क्या हो जाएगा यहां पे LT-1। डायमेंशनल फॉर्मूला m पे 0, LT-1, दिस इज मीटर पर सेकेंड, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, तब डायमेंशन का डेफिनेशन भी देखेंगे। अभी तक हम लोग ने डायमेंशन का डेफिनेशन नहीं लिखा है, मीन्स व्हाट इज डायमेंशन, ये हम नहीं लिखवाए हैं, अभी नहीं लिखवाए, नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है, देखिए क्यों नहीं लिखवाए, उसका रीजन है अभी तक हमने डायमेंशन का डेफिनेशन नहीं लिखवाया हूं। अगर यहां पे देखा हमने एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन, या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सबका एक ही होगा। इसका होता है चेंज इन वेलोसिटी, बाय टाइम। तो वेलोसिटी का कितना निकाले थे LT-1, टाइम का क्या T, तो क्या हो जाएगा यहां पे LT-2, और डायमेंशनल फॉर्मूला m पे पावर 0 LT-2, यूनिट क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर है। अगर यहां पे हमने लिखा फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन को a से डिनोट किया हमने,
तो मास का डायमेंशन क्या होगा, m, एक्सीलरेशन का LT-2, डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या होगा, mLT-2। यहां पे क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको न्यूटन कहते हैं। अगर हमको कहता, देखिए यहां पे इसमें भी mLT, यहां भी mLT, तो फोर्स का डायमेंशन क्या है, तो फोर्स का डायमेंशन 1 1 -2 है। फोर्स का डायमेंशन क्या है, 1 1 -2, ml नहीं बोल सकते। अगर ये लिख दे तो सही है, अगर पावर सही है तो ठीक है, बेस नहीं लिखे सिर्फ पावर भी लिख देंगे तो सही हो जाएगा। अगर बेस लिखे हैं पावर गलत है तो गलत हो जाएगा। आप सोचोगे सब में तो mLT है, जो मन करे सो लिख दो, ऐसा नहीं होगा। अगर हम देखें, ये मेरा क्या था, फोर्स का हमने देखा। अगर यहां लिखे हम प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला होगा फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स का डायमेंशन क्या लिखा हमने, mLT-1, एरिया का L स्क्वायर, एक L से L कैंसिल हो जाएगा। यहां पे क्या होगा, mLT-1 T-1 T-2 है, ठीक है ना, T-2, क्लियर है। यहां पे भी क्या हो जाएगा, mLT-1 T-2, यहां क्या हो जाएगा, किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अगर हम यहां दे लिखा वर्क, वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का डायमेंशन कितना है, mLT-2, डिस्प्लेसमेंट का L, दिस इज इक्वल टू mL²T-2। यहां भी क्या होगा, mL²T-2 मीन्स किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर है। अगर हम यहां पे लिखे रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ substance by density of water, कहां पे, एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो डेंसिटी का क्या निकाला था हमने, ml पर -3, और वाटर का डेंसिटी हो या कोई भी सब्सटेंस का डेंसिटी हो, दोनों का डायमेंशन सेम होगा। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल, इसीलिए यहां पे क्या हो गया, नो डायमेंशन। नो डायमेंशन को लिखते हैं m पे 0, l पे 0, t पे 0, कोई डायमेंशन नहीं है। लेकिन बेस में mLT है, यूनिट क्या होगा, नो यूनिट, क्लियर है। अगर हमने यहां पे लिखा एंगल, एंगल, तो एंगल का रिलेशन होता है आर्क बाय रेडियस। आर्क लेंथ होता है तो L, रेडियस भी डिस्टेंस होता है L, L बाय L कैंसिल, सो इट हैज नो डायमेंशन। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m पे 0, l पे 0, t पे 0। लेकिन ये एक एक्सेप्शनल है, डायमेंशन नहीं होता है, यूनिट होगा इसका रेडियन RD। समझ रहे हैं आप लोग, क्लियर है। अब देखिए, अब हम बताते हैं व्हाट इज डायमेंशन। आप देखो यहां पे, इसमें भी mLT, इसमें भी mLT, इसमें भी mLT, इसमें भी mLT, सारे में mLT है ना, सब में क्या है, mLT है। लेकिन सबका पावर डिफरेंट है, बेस सेम है बट पावर इज डिफरेंस। मीन्स प्रेशर का डायमेंशन क्या है, 1 -1 -2, वर्क का डायमेंशन क्या है, 1 2 -2, रिलेटिव डेंसिटी का डायमेंशन क्या है, 0 0 0, एंगल का डायमेंशन क्या है, 0 0 0। आप देख रहे हो मास, लेंथ, टाइम, ये बेस सब में है बट पावर डिफरेंट है।
तो व्हाट इज डायमेंशन? मीन्स डायमेंशन इज डिनोटेड बाय द पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी. मीन्स डायमेंशन इज डिनोटेड बाय द dimension is denoted by the power of fundamental क्वांटिटी. मीन्स किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी का जो पावर होता है वही उसका डायमेंशन होता है. मीन्स हम बोल सकते हैं द पावर ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी टू बी रेज्ड, द पावर ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी टू बी रेज्ड, जितना से लिखा हुआ है द पावर ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी टू बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. मीन्स प्रेशर का डायमेंशन क्या है? 1 -1 -2. वर्क का डायमेंशन क्या है? 1 2 -2. रिलेटिव डेंसिटी का डायमेंशन क्या है? 0 0 0. मीन्स डायमेंशन इज डिनोटेड बाय द पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी या द पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी टू बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. चलिए आगे चलते हैं. आगे देखिए हमने वर्क तक देखा, डायमेंशन अभी वर्क देख रहे थे. देखते हैं आगे. अगर हम लिखते हैं यहां पे मोमेंटम, तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, दिस इज लीनियर मोमेंटम. इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी. तो मास का डायमेंशन क्या होता है? m. वेलोसिटी का क्या है? lt-1. डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या होगा? mlt-1. ये क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. क्लियर है? अगर हम यहां पे देखें पावर, पावर का होता है वर्क बाय टाइम. तो वर्क कितना है? ml²t-2. टाइम का t. वर्क का देखे थे अभी, तो ये क्या हो जाएगा? ml²t-3. यहां भी क्या हो जाएगा? ml²t-3 मीन्स किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड पे -3. अगर हम यहां पे देखिए काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पर हम लोग 12mv². तो मास का डायमेंशन क्या होगा? m. वेलोसिटी का lt-1. इसका क्या है? होल स्क्वायर. हाफ का कोई डायमेंशन नहीं होता है. ये क्या हो जाएगा? ml²t-2. यहां भी क्या हो जाएगा? ml²t-2. यहां क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. क्लियर है? यहां तक आप देख रहे हो वर्क का और काइनेटिक एनर्जी का सेम डायमेंशनल फॉर्मूला है. अगर हम देखें यहां पे पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट. मास का डायमेंशन क्या होगा? m. एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का lt-2. हाइट का l. ये क्या हो जाएगा? ml²t-2 मीन्स ml²t-2. यहां भी होगा. ये क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. आप क्या देख रहे हो? ये हम देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का और वर्क का जो निकाले थे, तीनों का सेम आ रहा है. अगर यहां पे हमने लिखा इम्पल्स, तो इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम. तो फोर्स का कितना होता है? mlt-2.
टाइम का क्या होगा टी, ये दोनों को करेंगे तो टी पे -2 है, यहाँ पे टी पे +1 है, यहाँ कितना हो जाएगा mLt-1, इसमें भी क्या हो जाएगा mLt-1, यहाँ पे क्या होगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? किसी भी चीज का आप डायमेंशन लिख दोगे, अगर रिलेशन पता रहे तो सिर्फ मास लेंथ टाइम का डायमेंशन पता रहना चाहिए, तो आप किसी भी चीज का डायमेंशन लिख सकते हो, सिर्फ रिलेशन मालूम होना चाहिए। आप लोग अपने अपने टेक्स्ट बुक को खोलेंगे, उसमें रिलेशन देख करके डायमेंशन लिखने का कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़े, चलते हैं आगे। आपने क्या देखा, डायमेंशन जो है mLt नहीं होता है, उसका पावर होता है, मींस mLt बेस सब में सेम है, सिर्फ पावर चेंज हो रहा है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है। अगर हम यहां पे देखें फोर्स कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा, फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट का दूसरा नाम होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। तो इसका फॉर्मूला चलता है F = kx, तो k को ही स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, F/x, F फोर्स होता है, x डिस्टेंस, तो फोर्स का क्या होगा mLt-2, डिस्टेंस का L, L कैंसिल, यहां पे क्या हो जाएगा mt पे -2, L कैंसिल हो गया, बट डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे mL पे 0t-2, ये क्या हो जाएगा किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? अगर हम यहां पे देखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम सुने हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको कि म्यू से लिखते हैं, लाइट में पढ़ते हैं, मीन्स म्यू इक्वल टू आप लोग पढ़े हैं sin I/sin r, 10th क्लास में पढ़े होंगे। I का मतलब एंगल, R भी एंगल का डायमेंशन नहीं होता है, और R भी एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसका भी डायमेंशन नहीं होता है, इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डायमेंशन नहीं होगा। क्या होगा नो डायमेंशन। क्या लिखेंगे यहाँ पे नो डायमेंशन, नो डायमेंशन, यहां पे हो जाएगा m पे 0, L 0, T 0, यहां पे नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्टिक्स में पढ़ते थे, लाइट क्लास में पढ़ते होंगे आप लोग। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डायमेंशन मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डायमेंशन नहीं होता है। जैसे हमने यहां पे लिखा, यहां पे देखते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स। अब यहां पे एक चीज आप समझ लीजिए, मोमेंट ऑफ फोर्स का निकालना है। एक चीज जाने, अगर किसी भी चीज का मोमेंट निकालना है तो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। अगर आपको मोमेंट ऑफ फोर्स कर दिया तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, मोमेंट ऑफ अगर वेलोसिटी कर दिया तो वेलोसिटी इंटू डिस्टेंस, मोमेंट ऑफ वर्क तो वर्क इंटू डिस्टेंस, मीन्स मोमेंट ऑफ फोर्स। आप किसी भी चीज का मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं, मीन्स मोमेंट का रिलेशन होगा एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। तो मोमेंट ऑफ फोर्स को क्या लिखेंगे फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स का होता है mLt-2, डिस्टेंस का L, ये क्या हो जाएगा mL²t-2, यहां भी क्या होगा mL²t-2, यहां भी क्या होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। किसी भी चीज का मोमेंट कह दे आपको निकालने के लिए, अगर कह दे मोमेंट ऑफ प्रेशर, मोमेंट ऑफ प्रेशर, तो क्या लिखेंगे प्रेशर इंटू डिस्टेंस। तो प्रेशर का क्या निकाले थे, नहीं निकाला हो तो फिर से निकाल लीजिए। प्रेशर को लिखते हैं F/A, डिस्टेंस को D लिख लिया,
तो एफ का क्या था, एम एल टी माइनस 2, एरिया का एल स्क्वायर, डिस्टेंस का क्या होगा, एल, मीन्स प्रेशर इनटू डिस्टेंस, ये प्रेशर का लिख लिया, डिस्टेंस ये एल 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 स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, क्या हो जाएगा यहाँ पे एम टी पे माइनस 2, क्लियर है। यहाँ पे क्या हो जाएगा एम एल पे 0 टी पे माइनस 2 मीन्स किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अगर आप कम से कम जितना बताए हैं अगर उतना भी डायमेंशन लिखने के लिए फिलहाल सीख जाते हैं तो धीरे धीरे अपने आप सारा सीख लेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिसका नाम अभी तुरंत रिसेंट में पता नहीं है। जो बच्चे 10th मूविंग 11th मूविंग है, जो अभी 10th जस्ट हाउस पास किए हैं, उसको सारा फॉर्मूला मालूम नहीं है। अगर फॉर्मूला मालूम होगा तो कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला आप लिख सकते हो। जैसे हमने यहां पे दिया टॉर्क, अगर आपको टॉर्क का रिलेशन मालूम नहीं है, अगर हमने रिलेशन बता देंगे तो उधर वाला खुद लिख दीजिएगा। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब तो आसान हो गया आपके लिए। फोर्स का डायमेंशन क्या होता था, एम एल टी माइनस 2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो कोई भी डिस्टेंस हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऑब्लिक डिस्टेंस, हाइट, सबका डायमेंशन एल ही होगा। क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, क्लियर है। यहाँ पे क्या हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए अगर यहाँ पे हमने लिखा वेलोसिटी ग्रेडियंट, जानते हैं ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट होता है एनीथिंग डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। आपको अब जिसका ग्रेडियंट निकालना है उसमें पुट करते जाइए। अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट बोला है तो क्या लिखेंगे वेलोसिटी बाय डिस्टेंस। अगर टॉर्क ग्रेडियंट कहता तो क्या लिखते टॉर्क बाय डिस्टेंस। अगर वर्क ग्रेडियंट कहता तो क्या लिखते वर्क बाय डिस्टेंस। अगर हमको कहता है ग्रेडियंट ऑफ फोर्स तो क्या लिखते फोर्स बाय डिस्टेंस। ग्रेडियंट ऑफ एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन बाय डिस्टेंस। मींस ग्रेडियंट और मोमेंट एक टर्म है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मोमेंट ऑफ इंपल्स तो इंपल्स इनटू डिस्टेंस, ग्रेडियंट ऑफ इंपल्स तो इंपल्स बाय डिस्टेंस। तो यहां हमने किसका निकालना है वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी बाय डिस्टेंस। वेलोसिटी का होता है एल टी माइनस 1, डिस्टेंस का एल, ये कट करके कितना हो जाएगा टी माइनस 1। यहां पे क्या हो जाएगा m0 l0 t माइनस 1, ये क्या हो जाएगा पर सेकेंड। क्लियर है। चले आगे चलते हैं। आगे है मेरे एक देखते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन डिस्टेंस को कहते हैं। फिलहाल हम जान लेते हैं, तत्काल आगे पढ़ेंगे इसका क्लियर डिटेल्स में। रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है, एक तरह का डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है l, और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा m0 l0, l पे 0 ने l, t0, यहां पे क्या हो जाएगा मीटर। ठीक है। अब हमने लिखा यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को MOI से डिनोट किया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इनटू रेडियस ऑफ जायरेशन को K से डिनोट कर दिया, हमने लिख कर लिया mk स्क्वायर। मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है
मास इंटू रेडियस ऑफ जाइरेशन का स्क्वायर। तो मास का डायमेंशन क्या होता है m, रेडियस ऑफ जाइरेशन डिस्टेंस होता है, अभी देखे थे, उसका स्क्वायर है, क्या हो जाएगा ml स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा ml स्क्वायर t 0 किलोग्राम पर किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? चले आगे चलते हैं। अगर इतने फॉर्मूले को आप जानते हो तो कोई भी डायमेंशन लिख सकते हैं, लेकिन रिलेशन पता रहना चाहिए। रिलेशन क्या रहना चाहिए? पता रहना चाहिए, तो कोई भी डायमेंशन हम लिख सकते। अगर हम यहां पे नेक्स्ट देखें, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय लेंथ। तो फोर्स का डायमेंशन होता था mlt पे -2, लेंथ का l कट करके कितना हो जाएगा mt पे -2। यहां पे क्या हो जाएगा ml0t पे -2 मीन्स किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर। ये मेरा सरफेस टेंशन का डायमेंशन होगा। चल रहा है ठीक ठाक। अगर आपको रिलेशन बता दें तो कोई भी डायमेंशन आप खुद लिख सकते हो, कुछ नहीं है, सिर्फ रिलेशन मालूम होना चाहिए। अभी हम देखे थे एंगल का डायमेंशन नहीं होता था। अगर हम यहां लिख दें एंगुलर वेलोसिटी, तो इसका फॉर्मूला होता है एंगल बाय टाइम, मीन्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता था, एंगुलर वेलोसिटी को ऐसे ओमेगा से डिनोट किया, और टाइम का डायमेंशन t, तो ये कितना हो जाएगा t-1। यहां पे क्या हो जाएगा m पे 0, l पे 0, t-1 पर सेकेंड। क्लियर है? अगर हम यहां पे देखें एंगुलर एक्सीलरेशन को अल्फा से डिनोट करते हैं, और एंगुलर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी का कितना निकाले हैं t-1, टाइम का t, तो मेरा कितना हो जाएगा t-2, एंड डायमेंशनल फॉर्मूला इज m0 l0 t-2 मीन्स पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? मीन्स अगर आपको ये रिलेशन मालूम है तो कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं। मीन्स कि रिलेशन पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी को उतना रिलेशन नहीं मालूम है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप मेथड तो जान गए ना कैसे डायमेंशन लिखा जाता है, सिर्फ वही समझना था कि डायमेंशन होता क्या है और उसको लिखते कैसे हैं। अगर आपको हम ये बता दें तो खुद लिख देना चाहिए, ये जरूरी था। अगर हम यहां पे दे देते हैं अभी एंगुलर मोमेंटम, इसका फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या आया था ml स्क्वायर, एंगुलर वेलोसिटी का कितना निकाले हैं t पे -2, तो क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे ml स्क्वायर t पे -2। यहां भी क्या हो जाएगा ml स्क्वायर t पे -2 मीन्स किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। सब में आप देख रहे हो mlt, सारे में जो बेस है कांस्टेंट है, सब में बेस mlt ही आ रहा है। मीन्स सब का सिर्फ पावर चेंज हो रहा है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं आगे। अगर हम यहां पे देखें, अगर आपको अब रिलेशन बता देते हैं, खुद से डायमेंशन निकालेंगे। अगर यहां पे हमने लिखा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट,
जी से लिखते हैं, आप 9th क्लास में पढ़े होंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। F इक्वल टू फॉर्मूला G m1 m2 बाय आर स्क्वायर, और इस G को कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो G इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर बाय m1 m2। तो G इक्वल टू F क्या है मेरा, फोर्स है, तो ये हो जाएगा ml स्क्वायर t माइनस 2, आर डिस्टेंस है तो एल स्क्वायर, ये मास है तो इसका भी m, ये भी मास है तो इसका भी m, ये m कैंसिल। अब ये m को ऊपर ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे, m पे पावर -1, और फोर्स का L था mlt माइनस 2, ये L और ये L स्क्वायर मिलकर कितना हो जाएगा, L के पावर 3, और T पे कितना हो जाएगा मेरा, T पे पावर -2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी यही होगा, m-1 L पे 3 T-2। यहां पे लिखेंगे पर kg मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसी तरह आप किसी का भी लिख सकते हो। हम फिर मिलेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ डायमेंशन को लेकर के, तब तक आप इतना पढ़ेंगे और अपने टेक्स्ट बुक में निकाल करके रिलेशन को देखेंगे और रिलेशन देख के डायमेंशनल लिखने का प्रैक्टिस करेंगे। तो बाय, फिर मिलते हैं।